संभल के जिस जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर पिछले महीने की 24 तारीख को हिंसा भड़की थी, उसके सामने पिछले 36 घंटे से पुलिस चौकी का निर्माण जोर शोर से हो रहा है। शुक्रवार को मस्जिद के पास खाली मैदान पर एएसपी के नेतृत्व में पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ पहले चौकी के लिए जमीन की पैमाइश की गई, फिर नगर पालिका की टीम ने नींव की खुदाई शुरू की। शनिवार सुबह सुबह भूमि पूजन के साथ निर्माण कार्य शुरू हो गया। पूरे वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पुलिस चौकी के लिए नींव रखी गई। नाम दिया गया है सत्यव्रत पुलिस चौकी। आखिर पुलिस चौकी का नाम सत्यव्रत चौकी ही क्यों दिया गया, ये भी बताएंगे। पहले ये देखिए किस तरह पुलिस पोस्ट को लेकर आसपास की महिलाओं में गजब का उत्साह है। हाथों में फावड़े कुदाल लेकर खुद ही श्रमदान में लेडीज जुट गई हैं और इसकी वजह है कि अब वो खुद को ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रही हैं। शाम होते होते कई महिलाएं भूमि पूजन वाली जगह पर पहुंची, एक बार फिर भूमि पूजन किया, आटे से नवग्रह बनाए और उसके ऊपर दीप जलाकर रखे और विधि विधान से पूजा अर्चना की। लेकिन संभल में बन रही इस चौकी से मानो गैर सनातनियों को मिर्ची लग गई हो। हैदराबाद वाले भाईजान तो सबसे ज्यादा परेशान हैं। अपने दर्द को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस तरह बयां कर रहे हैं। संभल की जामा मस्जिद के सामने पुलिस चौकी बनाई जा रही है। मुल्क के किसी भी कोने में चले जाइए, वहां की सरकार ना तो स्कूल खुलवाती है ना अस्पताल। अगर कुछ बनाया जाता है तो वो है पुलिस चौकी और शराब खाने। सरकार के पास किसी और चीज के लिए पैसे नहीं होते, बस पुलिस चौकी और शराब खाने के लिए पैसे होते हैं। डेटा खुद ये कहता है कि मुसलमानों के इलाके में सबसे कम सरकारी सुविधाएं फराहम की जाती हैं। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं, योगी सरकार के पास पुलिस चौकी बनाने के लिए तो पैसा है, लेकिन स्कूल अस्पताल जैसी सुविधाओं की अनदेखी हो रही, खासकर मुस्लिम मोहल्लों में इन सुविधाओं की घोर कमी। यहाँ ओवैसी साहब को ये कौन बताए कि सरकार से जनता की सबसे बड़ी उम्मीद शांति और सुरक्षा व्यवस्था है। घर की माँ बेटी सुरक्षित महसूस करे, ये सबसे पहली प्राथमिकता है और इसी को तो सुनिश्चित करने के लिए योगी सरकार इस मुस्लिम मोहल्ले में पुलिस चौकी का निर्माण करवा रही है। ये शाही जामा मस्जिद है और इस जामा मस्जिद के सामने ही ये चौकी का निर्माण युद्ध स्तर पे हो रहा है। अगर आप देखेंगे तो पिछले 2 दिनों में इस चौकी की जो बाउंड्री है वो तैयार की जा रही है और सबसे पहले यहाँ पर जो मिनी जेसीबी है उसको बुलाया गया था, उससे खुदाई कराई गई थी और अब धीरे धीरे करके जो पाइलिंग का काम है, पिलर देने का काम है, वो यहाँ पर करते हुए आपको जो टीम है यहाँ पे वो नजर आएगी। अगर जो ट्वीट की बात करें हम तो अलग अलग लोग अलग अलग इस पे राय दे रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये भी है कि अगर अयोध्या में राम जन्मभूमि थाना है, महाकाल के नाम पर चौकी है और थाने भी उसके आसपास है, काशी विश्वनाथ में भी अगर हम देखें तो वहाँ मंदिर के पास पुलिस चौकी है, ऐसे में कभी किसी ने कोई आपत्ति नहीं की क्योंकि मंदिर की सुरक्षा काफी अहम हो जाती है और ऐसे में लोग जो श्रद्धालु वहाँ आते हैं उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वहाँ पर थाना या चौकी बनाई जाती है। यहाँ की भी अगर बात करें हम तो 24 नवंबर को जिस तरीके से संभल ने हिंसा देखी थी, उसके बाद से लगातार लोगों के मन में एक डर था, एक तनाव का माहौल था। इसी डर और तनाव को खत्म करने के लिए, लोगों के अंदर विश्वास बहाली के लिए पुलिस और प्रशासन की कोशिश थी कि यहाँ पर चौकी बनाई जाए और चौकी बनाकर लोगों के अंदर पुलिस के प्रति जो विश्वास है उसको बहाल किया जाए। चौकी जो बनाई जा रही है इससे जो है देश हित का कार्य है। जितने भी संभल वासी हैं उनकी सुरक्षा को लेकर ये चौकी जो बनाई जा रही है सत्यव्रत के नाम से, ये बहुत अच्छा सराहनीय कार्य है और ये काम सरकार को बधाई के पात्र है। ये तो एक सेफ्टी के लिहाज से बन रही है। मैं तो ये समझ रहा हूँ कि संभल वाला कोई व्यक्ति भी ऐसा नहीं होगा जिसको इस चौकी के ऊपर कोई ऐतराज हो, क्योंकि ये चौकी कोई हिंदू की नहीं बन रही है, मुसलमान की नहीं बन रही, गवर्नमेंट बना रही है, सुरक्षा की नहीं बना रही। बहुत बेहतर बात है। इससे एक फर्क तो अगर कोई विरोध कर रहा है तो कहीं उनका विरोध जायज भी है। जायज किस लिए है कि जुम्मे की नमाज जब यहाँ होती है और कोई भी गलत फैसला या कोई भी योजना बनती है तो यहीं बनती थी, तो उन्हें तो एजाज होना चाहिए। एक साइड में जो है हमारी मुस्लिम आबादी है, दूसरी साइड में जो है हमारी हिंदू आबादी है। हिंदू आबादी जो है वो अल्प मात्रा में है, वो थोड़ी भयभीत रहती है। कभी कभी यहाँ पर ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिसकी वजह से यहाँ के लोग जो है भय के कारण जो है पलायन करते हैं। संभल की जामा मस्जिद के सामने पुलिस पोस्ट से परेशान लोगों को ये 3 तस्वीरें जरूर देख लेनी चाहिए।
अयोध्या में जहां प्रभु श्री राम विराजते हैं वो इलाका राम जन्मभूमि पुलिस स्टेशन में आता है। उज्जैन में स्वयंभू महाकालेश्वर का इलाका थाना महाकाल में आता है, तो वहीं वाराणसी में काशी विश्वनाथ के दरबार से कुछ ही मीटर पर पुलिस चौकी। संभल के जामा मस्जिद के बाहर पुलिस चौकी बनाए जाने को लेकर वर्ग विशेष के लोग हाय तौबा मचा रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी सरीखे जो नेता हैं वो लगातार छाती पीट रहे हैं, लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या किसी धर्म स्थल के बाहर पहली बार पुलिस चौकी या फिर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि इसके पहले देश में कई ऐसे नजीर हैं जहां पर मंदिर या मस्जिद के बाहर इसके पहले पुलिस चौकी या फिर पुलिस थाने बनाए गए हैं। अगर वाराणसी की बात करें तो वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर के 1 किलोमीटर के रेडियस में 1-2 नहीं बल्कि 3-3 पुलिस थाने बनाए गए हैं और उन्हीं में से एक है थाना चौक। यहाँ से बमुश्किल से 100 मीटर की ही दूरी पर काशी विश्वनाथ मंदिर है और इसके साथ ही ज्ञानवापी का मस्जिद है। देखिए मेरे ठीक ये बाई साइड जो ये रास्ता जाता है, यहाँ से 100 मीटर की ही दूरी पर ज्ञानवापी मस्जिद के अलावा काशी विश्वनाथ मंदिर है। सुरक्षा के लिहाज से ये जो पुलिस थाना है वो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि मंदिर और मस्जिद की जो सिक्योरिटी के जो इंतजाम हैं वो इसी थाने के भरोसे रहते हैं, यानी इस थाने में जो तैनात पुलिसकर्मी हैं उनके भरोसे रहते हैं। तो सवाल इस बात का है कि अगर किसी मंदिर या मस्जिद को लेकर विवाद की स्थिति बनती है और वहां पर सुरक्षा के इंतजाम किए जाते हैं तो फिर ओवैसी जैसे जो नेता हैं उनके पेट में दर्द क्यों होता है? हमारे साथ काशी की जनता है, बहुत से बाहर से भी लोग आए हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। का गजवाए हिंद का सपना हो, जो 2047 तक गजवाए हिंद का सपना देखता हो, पूरे विश्व में इस्लामिक शासन का सपना देखते हो जिनके धर्मगुरु, उनसे क्या उम्मीद की जा सकती? कौन नहीं जानता है इतिहास के प्रति, लेकिन इतिहास को, सच्चाई को कोई स्वीकार नहीं करना चाहता और जबरदस्ती करके और अपना सब प्रभुत्व स्थापित करना तो उनका आज का नहीं बहुत पुराना काम रहा है। बिल्कुल सुरक्षा बहुत जरूरी है। अगर सुरक्षा नहीं होगा तो हमारा देश गर्त में चला जाएगा। इन मुस्लिमों से हम लोग हर समय हर जगह पे पीड़ित ही रहे हैं और जब ये किसी भी हिंदू समुदाय के बड़े माहौल को देखते हैं, बड़े पूजा को, धर्म ग्रंथ को देखते हैं तो ये सब कुछ ना कुछ क्रिटिसाइड करते ही रहते हैं। ये इनका जो है शुरू से करना इनका जो है परम कर्तव्य है। बिल्कुल जरूरत है। सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ पे बहुत अति आवश्यक है, चौकी होनी चाहिए। जैसे कि अभी काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर भी थाना है जी, और यहाँ पे 3-3 थाना है। संभल की जामा मस्जिद के बाहर जब पुलिस चौकी बनाई जाती है तो मुस्लिम समाज के पेट में दर्द होने लगता है। सवाल इस बात का है कि आखिर उसके पीछे की कारण क्या है? आपको दर्द तो होगा, जहाँ हिंदू बढ़ेंगे वहाँ पे दूसरों को दिक्कत होगी। बाबा भोले के दरबार के पास पुलिस थाना या चौकी से वाराणसी के ना हिंदुओं को आपत्ति है न साधु संतों को, लेकिन संभल की जामा मस्जिद के सामने बन रही पुलिस चौकी से जो परेशान हैं उन्हें हम राम जन्मभूमि और महाकाल के लोगों का भी रिएक्शन दिखाएंगे। लेकिन पहले ये जान लीजिए कि आखिर संभल जामा मस्जिद के सामने बन रही चौकी का नाम सत्यव्रत पुलिस चौकी ही क्यों रखा गया? दरअसल हिंदू पौराणिक मान्यताओं में सतयुग के दौरान संभल की पहचान सत्यव्रत नगर के तौर पर थी। संभल की पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व को ध्यान रखते हुए पुलिस चौकी का नाम सत्यव्रत चौकी रखा गया है। संभल के सत्यव्रत चौकी को लेकर विवाद है, लेकिन आपको प्रभु श्री राम की नगरी में बने इस बोर्ड पर गौर करना चाहिए। थाने का ही नाम राम जन्मभूमि थाना है, पास में रामलला विराजमान है। यहाँ पर बने थाने से ना हिंदुओं को आपत्ति है न मुसलमानों को। हमारे देश की परंपरा है कि चौकी वहीं बनाई जाती है सुरक्षा की दृष्टि से, कि चाहे वो मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे कॉलोनियां हो। चौकियां, थाना जो है ये सुरक्षा की दृष्टि से जो है बनता है, क्योंकि कहीं भी क्राइम होते हैं तो पुलिस अगर मौके पे है तो पुलिस पहुंच जाती है। तो सुरक्षा सबके लिए जरूरी, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान। तो हमारा तो यही मानना है कि चौकी का विरोध किसी को नहीं करना चाहिए। मेरा मानना, अगर सुरक्षा की दृष्टिकोण से उसको बनाया जा रहा है तो बहुत सराहनीय है ये, क्योंकि एक देश है, एक संविधान है। संविधान ने हमको सब कुछ वो राइट दे रखा है जो सबको दे रखा है। तो उसमें अगर जामा मस्जिद की सुरक्षा उससे होगी तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है।
जो सबको पूरी दुनिया को पता है कि वहाँ पर भी मंदिर था, उसको लेकर के है। दूसरा, उनको ये हर जगह पर ये होता है कि अब हमने कभी आज तक जितने भी हमारे मंदिर हैं, जो प्रख्यात मंदिर हैं, वहाँ पर सभी जगह पर थाने पहले से मौजूद है। राम जन्मभूमि पे है, काशी विश्वनाथ जी में है, उज्जैन में महाकाल के नाम से है। तो हर जगह पर जब इस तरीके की चीजें हैं, लेकिन उसके बावजूद इनको सिर्फ आपत्ति इसलिए होती है क्योंकि ये अपने आप को एक विशेष तबका मानते हैं। मुझे समझ में नहीं आता, भारत में रहते हुए भी भारत के न बन पाना, तो फिर अगर ये भारत के नहीं बन पा रहे हैं तो इनको भारत में रहने का भी अधिकार नहीं होना चाहिए। आपत्ति उनको सिर्फ जो है लग रहा है कि अपने प्रति असुरक्षा समझ रहे हैं, और उनको ये लगता है कि अब हम लोग को रहना नहीं चाहिए यहाँ पे, सिर्फ वही रहेंगे यहाँ पे। अयोध्या के हिंदू हों या मुसलमान, उन्हें मस्जिद के सामने बन रही इस चौकी से कोई ऐतराज नहीं। तो वहीं उज्जैन के लोग, महाकाल थाने के आसपास रहने वाले लोग किस तरह रिएक्ट कर रहे हैं, आपको वो भी देख लेना चाहिए। आए दिन यहाँ पर एक धार्मिक जुलूस जलसे हर समुदाय के निकलते हैं, तो उसमें असामाजिक तत्वों वाला कुछ ना कुछ व्यक्तिगत ऐसी हरकतें हो सकती हैं जिससे कि शहर का माहौल खराब होता है। तो मैं आपके माध्यम से पुलिस विभाग को ये कहना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पर पुलिस बल बढ़ेगा, थाने की चौकियां बढ़ेंगी और निगरानी टीम बढ़ेंगी, तो उससे एक सौहार्द पैदा होगा और अमन शांति रहेगी। कि जो हमारा मंदिर, महाकालेश्वर मंदिर के पास में जो महाकाल थाना है, मेरे हिसाब से 40 से 50 वर्ष पुराना है। 2 बार तो इसका रिन्यूएशन हो चुका है, और महाकाल थाने के पास पुलिस चौकी होना या थाना होना, इसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, ये आवश्यक है। और किसी भी संप्रदाय के लोग या किसी भी संप्रदाय के नेताओं को इससे आपत्ति भी नहीं होना चाहिए। योगी सरकार न सिर्फ संभल के भविष्य को सुरक्षित करने की कोशिश में है, बल्कि भूतकाल में इस तीर्थ नगरी की प्रतिष्ठा पर जिसने भी कलंक लगाने की कोशिश की, उन पर चुन चुन कर एक्शन हो रहा है। 24 नवंबर की हिंसा को लेकर अब तक 50 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं अब संभल हिंसा का पाकिस्तान कनेक्शन पर बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक हिंसा में इस्तेमाल हुए पाकिस्तानी कारतूस की जांच जारी है। पाकिस्तान और आतंकी कनेक्शन के एंगल से जांच हो रही, विदेशी फंडिंग और हथियार सप्लाई के एंगल से भी जांच की जा रही है। संभल में हिंसा घटनाओं में सीसीटीवी के माध्यम से पहचान हुई थी, और अभी तक 50 से अधिक तो की गिरफ्तारी हो चुकी है। अदनान उसमें शामिल था, और यह कल बाटला हाउस से गिरफ्तार होते हुए जेल गया है, जो कि थाना नखासा से वांछित था। संभल हिंसा ने यूपी की ही नहीं बल्कि देश की सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा रखी है। पहले भीड़ का पुलिस टीम पर हमला करना और फिर फॉरेंसिक जांच में पाकिस्तान के बने खोखे मिलने के बाद से जांच एजेंसियों का साफ मानना है कि पश्चिमी यूपी में माहौल खराब करने की योजना पहले से बन रखी थी। जामा मस्जिद के सर्वे से इन्हें बहाना मिला। अब इस मामले में यूपी एटीएस भी जांच में जुट गया है और संभल का पाकिस्तान कनेक्शन खंगालने में जुटा है। खबरों के मुताबिक खुफिया दस्तावेजों से पाकिस्तान लिंक का खुलासा हुआ। एफएसएल की टीम को जांच में पाकिस्तान मेड कारतूस मिले थे। आतंकी संगठन ज्वाइन कर चुके संभल के युवकों की फाइल खोली गई। संभल पुलिस को शक है कि हिंसा के लिए पाकिस्तान से फंडिंग की गई। साथ ही संदेह जताया जा रहा है कि हिंसा की प्लानिंग में पाकिस्तान में बैठे आतंकी शामिल हो सकते हैं। खुफिया विभाग और एटीएस मामले की जांच में जुटा हुआ है। संभल का आतंकी कनेक्शन से पुराना रिश्ता है। लश्कर से लेकर आईएसआईएस तक में संभल के लोगों के तार जुड़े हैं। सवाल है, क्या पाकिस्तान की साजिश से संभल में हिंसा कराई गई? क्या हिंसा के जरिए यूपी को सुलगाने की सोची समझी साजिश रची गई? सबसे बड़ा सवाल है कि संभल हिंसा का असली मास्टरमाइंड कौन है? उम्मीद है कि जल्द ही योगी की पुलिस और एटीएस इन तमाम सवालों से पर्दा उठाएगी। जाहिर है, योगी की पुलिस ने संभल के आखिरी गुनहगार तक पहुंचने का संकल्प ले रखा है, तो दूसरी ओर संभल में आखिर तीर्थ मिलने तक खुदाई करने का प्रण प्रशासन ने लिया है। संभल से अभिषेक राज, वाराणसी से आशुतोष सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।